हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश भास्कर पीडीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फाइनल के स्टूडेंट थे, उनके लिए आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है, वो स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि आपको पहले से पता चल गया होगा। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप सभी को ये जो पीडीएफ है, वो प्रोवाइड करा दी थी। लेकिन अभी बहुत से विद्यार्थियों को ये पता नहीं कि उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार है, आपका जो फीस है वो किस प्रकार लगेगा। इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट बिंदु है या फिर जो आप ये नोटिस में दिए गए हैं कि इन इन बिंदुओं को आपको सावधानीपूर्वक देखना है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये तमाम बातें मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें ये सबसे पहले तो यूजी यानी यूजी का मतलब है, यूजी में जो कोर्स आते हैं वो बीए, बीएससी, बीकॉम और आपके जो पीजी में जो कोर्स आते हैं वो एमए, एमएससी, एमकॉम आते हैं। तो पहला आपका जो है वो यूजी का है, जो देख लीजिए आपकी क्रमांक संख्या फर्स्ट में यूजी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम और सेकंड में है स्नातक समस्त स्नाकोत्तर यानी उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति नियमित एवं पूर्व स्वयं पाठी परीक्षार्थी यानी जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 7/3/2025, यानी 7 मार्च से लेकर आपके जो 19 मार्च तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाएंगे। और इसके बाद आपके जो 22 मार्च तक है, जो 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आपकी जो है ₹100 विलंब शुल्क के साथ आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएँगे। और 19 मार्च से 22 मार्च तक आपकी जो है दोगुनी विलंब शुल्क के साथ आपकी जो है 22 मार्च तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरे जाएँगे। लेकिन इसमें आपको बता दूँ कि आपकी जो ये डेट है वो आगे भी बढ़ा देगी यूनिवर्सिटी। यानी आपकी जो 20-22 मार्च तक आपकी जो है बिना विलंब शुल्क के भी आप लगा सकते हो, ये डेट आपको आगे बढ़ा दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन अभी इसी डेट के अनुसार ही हमें एग्ज़ाम फॉर्म है जो है कि फ़िलअप करने हैं। तो बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम के जो इस प्रकार आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है कि 7 मार्च से स्टार्ट हो गई है और 19 मार्च अंतिम तिथि है इसकी। लेकिन इसके बाद आपके जो है इसमें दिशा निर्देश हैं, वो क्या-क्या देखने हैं। और ई-मित्र पर जब आप अपना जो फॉर्म फिलअप कराओगे, तो उसमें प्राइवेट वाले क्या ध्यान रखेंगे और रेगुलर वाले की परीक्षा शुल्क की अकादमिक ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशिष्ट देखिए साफ बात है कि इसमें पहला दिशा निर्देश है। इसमें ऐसा है कि आपके जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से ही कटवाना होगा, जो कि ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन फ़िलअप करवाना होगा और ई-मित्र से ही आप कटवाओगे तो सुविधाजनक रहेगी। क्योंकि फ़ोन से कटवाने पर कई बार शायद दिक्कत होती है, तो और उसके कारण भी नेटवर्क के कारण भी आपका जो है शुल्क तो जमा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई प्रतिलिपि नहीं रहेगी, तो उस कारण आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप जो है ई-मित्र से अपना जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म है वो फ़िलअप कराएँगे। और आपका जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म है वो ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन ही मान्य होगा। ऑफ़लाइन आपका जो को किसी भी प्रकार का माध्यम जैसे डाक हुआ, इस प्रकार आपका जो किसी भी माध्यम से आपका जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म जो मान्य नहीं होगा। और इसके बाद इसमें दिशा निर्देश है कि एक बार जो आपने अगर एग्ज़ाम फ़ॉर्म फ़िलअप करा दिया ई-मित्र के माध्यम से, तो उसके बाद कोई चांस नहीं है कि फिर से आपकी जो है फ़ीस कटने के बाद भी आपकी जो फ़ीस है वापस करे यूनिवर्सिटी। तो आपको जो है अपना जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म है वो एक बार फ़िलअप कराना है, दूसरी बार आपको किसी भी मतलब कि 2 दिन तक या फिर 24 घंटे 48 घंटे तक आपको जो है सेकंड बार कोशिश नहीं करनी है। और इसके बाद आपका जो है कि रेगुलर स्टूडेंट है, उनके लिए आपकी जो प्राइवेट और रेगुलर वालों के दोनों के लिए ये है कि आपकी जो लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है, उसके रोल नंबर के अनुसार आपके जो फाइनल के हैं वो फार्म भरे जाएँगे। चाहे वो बीए के हो तो आपको सेकंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। और अगर एमए के स्टूडेंट हैं तो उनको प्रीवियस की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद अगला टॉपिक है कि आपको ई-मित्र के माध्यम से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ताकि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे। तो ई-मित्र पर आपको जो है 10वीं 12वीं आधार कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट, यानी जो फाइनल के स्टूडेंट है वो उससे पहले ईयर की जो आपकी जो मार्कशीट है, यानी जो फाइनल के स्टूडेंट है वो सेकंड ईयर की या फिर जो पीजी फाइनल के हैं तो उनको प्रीवियस की जो मार्कशीट है वो वहाँ पे चाहिए कि। और आपके वहाँ के जो रोल नंबर है वो चाहिए। और इसके बाद आपके जो कई स्टूडेंट्स की एबीसी आईडी नहीं बनी हुई है तो वो भी बना लें, क्योंकि आपके एबीसी आईडी बिना आपके जो ये फॉर्म है वो फिलअप नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म लगेगा तो उसमें एबीसी आईडी, आधार कार्ड, 10वीं 12वीं और पहले की जो आपकी मार्कशीट है, यानी जो अगर आप फाइनल में है तो सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है या फिर जो आप पीजी
फाइनल में है तो प्रवेश की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए वहाँ पे। और इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो ई-मित्र के माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्स ले जाकर फिलअप कराओगे तो एक आपको जो ई-मित्र वाला है वो 3 हार्ड कॉपी निकाल के देगा, और एक आपको जो है फ़ीस का टोकन कटा है वो आपको देगा। तो 3 आपकी जो हार्ड कॉपी होगी वो इसमें एक स्टूडेंट कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी और कॉलेज कॉपी होगी। तो स्टूडेंट कॉपी आपको घर पे रखनी है, और स्टूडेंट कॉपी वो सॉरी कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी है वो आपको जिस कॉलेज में आप जमा कराते हो या फिर जिस कॉलेज से आप हो तो वही सिलेक्ट करना है रेगुलर वालों को, और प्राइवेट वालों को आप जिस कॉलेज से करना चाहते हो उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके जो बात आती है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो इसमें फ़ीस को लेकर इस प्रकार है कि आपके जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम अगर सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया और वो फाइनल में है अभी, और सेकेंड ईयर की फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मान लीजिए फ़ेल हो गया, यानी जो फाइनल में तो नहीं है लेकिन सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गया, तो उनके लिए ये 1100 रुपये, एक्स स्टूडेंट वाले 1320 रुपये, और नॉन कॉलेज वाले हैं तो 1940 रुपये हो गए। और इसके बाद ड्यू पेपर वाले हैं वो 1650, और एक्स स्टूडेंट के 1870, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है नॉन कॉलेज से वो 2490 हो गए रुपए। और इसके बाद ये जो 1100, 1670, 1650, 2220 है, इसके बाद आपके जो टोकन भी कटता है इसका, और साइड चार्ज भी लगता है, तो वो एक्स्ट्रा देना होता है ई मित्र को, जो कि 200 रुपये के लमसम रखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर बी ए बी एस सी बी कॉम अगर फाइनल में आप, तो 1540 तो ये हो गए, और आपको 200 रुपये, 200 से लेकर 250 रुपये आपके जो चालान फीस है या फिर टोकन नंबर है उस हिसाब से आपको ई मित्र पर चार्ज देना पड़ता है, तो वो 200 रुपये हो गए। तो कुल मिलाकर 1700 या फिर 1750 के लमसम आपके जो फी है फाइनल के एग्ज़ाम फॉर्म में बी ए बी एस सी बी कॉम में फाइनल की जो फीस है वो रहेगी। और अगर बी ए बी एस सी बी कॉम एक्स स्टूडेंट से भी आप हो, यानी जो आपके पास कोई पेपर बैक रह गया, तो 1760 रुपये तो ये हो गए, और 200 रुपये अलग से, 200 250 रुपये, और नॉन कॉलेज वालों के लिए 2540 रुपये हो गए। इसके बाद बी ए बी एस सी बी कॉम फाइनल की जो ये फ़ीस है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर में इस प्रकार, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसके बाद बात आती है कि आपके जो पीजी के स्टूडेंट हैं, यानी पीजी का अर्थ है कि इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम के स्टूडेंट आते हैं, तो इसमें 1540 रुपये हो गए, एक्स स्टूडेंट के 1740 हो गए, नॉन कॉलेज वालों के 2530 हो गए, और ड्यू पेपर वालों के इस प्रकार है कि 580 रुपये ड्यू पेपर रहा हुआ है, तो उसके भी ऐड हो जाएंगे इसमें। और एमए, एमएससी, एमकॉम अंडर 169 डी, इसके अंदर आपके जो है एक्स स्टूडेंट के हैं तो वो 3460 रुपये हो गए, 4540 रुपये आपके जो नॉन कॉलेज वालों के हो गए। तो इस प्रकार आपकी जो है ये फीस स्ट्रक्चर रहा है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की अभी भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।